नमस्ते दोस्तों, आज हम आ गए हैं सरस आजीविका मेला प्रगति मैदान में, जो कि है हमारे न्यू दिल्ली में, यही इंडिया गेट के पास। ये एक ऐसा मेला है जहां इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के हाथ के बने प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीजें और अलग अलग कल्चर एक ही जगह मिलता है। देखिए कितना कलरफुल एंट्रेंस है। यहाँ पर हर तरफ ट्रेडिशनल स्टॉल्स लगे हुए हैं। मेले में एंटर करते ही एक अलग ही वाइब है। खुशबू, रंग और आवाज सब कुछ देसी है। तो यहाँ से हम हो चुके हैं एंटर और यहाँ पे घुसते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ फिलहाल कम है थोड़ी, क्योंकि हम वीकेंड पे नहीं आए थे, हम वीकडे पे गए थे। यहाँ पे छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और चाहे बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग हो। आप पीछे की तरफ देख भी सकते हैं, हर अलग अलग लोकेशन के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर कई जगह किसी ने ड्रेसेस बेच रहे हैं, कोई अलग अलग प्रोडक्ट, सामान, आइटम्स किसी भी तरीके के सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशंस के, जैसे राजस्थान की जूती, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के ब्रास आइटम्स, असम के बैम्बू क्राफ्ट्स भी मिलते हैं। हर एक स्टॉल पे अलग स्टेट की अलग कहानी सुना रहा है। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के छोटे शॉर्ट कुर्ताज, उत्तर प्रदेश की हमारे जूते, बेल्ट्स, सारा चमड़े का काम, यहाँ पे उनकी यहाँ की साड़ियाँ, यह उत्तर प्रदेश का पूरा सामान है, जैसे कि कालीन, ज़मीन पे बिछाने की अलग अलग रेट और प्राइसेस में वहाँ पे मिल रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे देखो चिकन करी की कुर्तीज़, यह मैंने एक बार पिंक कलर की कुर्ती पता करी, 2600 रुपये की थी ये, बहुत सुंदर। अब ये आगे केरला का सामान, केरला के वहाँ पे फेमस जितने भी खाने के आइटम्स हो गए, वो सब, गुड़ हो गया, ये सब अलग अलग प्राइस पे बिक रहा था। और जब तक हम इन स्टॉल्स पे गए आधा सामान तो ख़त्म ही हो चुका था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे केरला की जो डिफरेंट उनके पहनने के, ओढ़ने के जो होते हैं आइटम्स, वो बिक रहे थे। फिर हम और आगे गए, यहाँ पे भी डिफरेंट जो सजाने की आइटम्स होती हैं कर्नाटका में, वो सब चीज़ें मिल रही थी। लाइटिंग लैम्प्स, ये भी बहुत सुंदर थे, 2-2 हज़ार रुपये के अलग अलग। दिवाली आ रही है, ये सब चीज़ें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है घर पर सजाने के लिए। ये लेडी इन अंकल को बता रही थी कि कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, इसे हम फ्रेम कर सकते हैं अपने घर में। ये बहुत सुंदर सामान वहाँ पे बिक रहा था। उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टॉल पे गए, हमने हर स्टॉल के पास ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स ऐसी थी जो हमें नहीं समझ आ रही थी या फिर हमें नहीं खरीदनी थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिख रहा था कि पूरी स्टेट्स की यूनिटी, अलग अलग जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही थी। यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरा यूपी का, उत्तर प्रदेश का सामान आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे छोटे बच्चों के खेल खिलौने, फुटबॉल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटे बच्चे खरीद रहे थे कुछ आइटम, नॉर्मल रेट पे मिल रहा था, ऐसा नहीं है कुछ महंगा सामान था, बहुत नॉर्मल रेट्स पे ये लोग खरीद रहे थे। फिर यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी सामान था हरियाणा का। हरियाणा में जो बहुत ज़्यादा फेमस वो लॉन्ग स्कर्ट्स होती हैं, लाचा, वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पे पता कर रहे थे लोग इसके प्राइसेस वगैरह। इसे परना बोलते हैं शायद, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसको क्या बोलते हैं हरियाणा की लैंग्वेज में, जो हम ओढ़ते हैं, जो आदमी लोग ओढ़ते हैं सर पे। फिर ये बहुत सुंदर बैग्स मिल रहे थे वहाँ पे, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं उसमें ये बैग्स, चनिया चोली भी मिल रही थी वहाँ पे। तो बहुत अलग अलग स्टेट्स की, बहुत सुंदर था सब कुछ। ये देखिए लॉन्ग स्कर्ट्स आप देख सकते हैं फीमेल के लिए, और ये जो कुर्तीज़ थी ये भी, ये हमने पता किया था, ये जो सूरज वाला आइटम है, सूर्य, ये 1500 रुपये का था। बहुत सुंदर था घर को सजाने के लिए। और ये छोटे जो सामान हैं आगे बने हुए छोटे से सजाने के लिए, ये भी बहुत सुंदर थे, मेटल के, छत्तीसगढ़ का सामान था ये। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट अगेन स्टॉल्स पे, ये कर्नाटका का पूरा सामान, वही जो मैं आपको दिखा रही थी अभी, वही मिल रहा था। फिर ये हम नेक्स्ट शॉप पे गए, यहाँ पे सारा सामान मेटल का था, शायद तांबे का था, अलग अलग बहुत अच्छी नक्काशी बनी हुई थी इन सब चीज़ों के ऊपर। कोई लेटी हुई छिपकली थी तो कोई बैठा हुआ ऊँट था, बहुत सुंदर लग रहा था इसे घर को सजाने के लिए। भगवान जी की भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी यहाँ पे बनी हुई, और ये लोग अपना पर महंगे प्राइसेस में भी बेच रहे थे, लेकिन ये घर को सजाने के लिए बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप।
फिर ये हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ छोटे बच्चे देखो कितने प्यार से खेल रहे हैं इसके साथ। यहाँ पे मिक्की और माउस दोनों थे, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे अपनी गेम्स खेल रहे थे। हर तरीके के लोग यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग। फिर यहाँ पे हमारा पूरा अलग अलग कल्चरल हॉल था, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की म्यूज़िक वगैरह हो रहे थे, वो मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगी। ये है हमारा फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा शायद हमें आया होगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स मिले थे, अलग अलग लोकेशंस के, अलग अलग स्टेट्स के। क्या क्या खाना होता है, इतने सारे नाम तो मैंने कभी सुने ही नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो है वो फिनिश भी हो गई थी, तो मुझे बुरा बहुत लग रहा था। जो मुझे खाना था, जैसे मेरा फेवरेट, वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी का फेमस खाना जो जो था। फिर ये मेन्यू लगा हुआ था, जैसे कि गुलाब जामुन, भल्ले पापड़ी। यहाँ पे दूसरी लोकेशन पाव भाजी वगैरह, ये भी डिफरेंट स्टेट्स की थी, शायद ये पंजाब की होगी। आप कमेंट में बताइएगा कि पाव भाजी कहाँ के फेमस है। तो फिर यहाँ पे ये यूपी का अलग अलग खाना हो गया, जैसे चाट, गोलगप्पे, गुलाब जामुन वहाँ का बहुत फेमस था। फिर ये नेक्स्ट स्टॉल पे हमारे छत्तीसगढ़ की अपनी, आप बताइए कमेंट में कि छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस फूड क्या है। हिमाचल प्रदेश का भी बहुत टेस्टी खाना था। यहाँ पे सिड्डू बहुत फेमस है, मैंने सुना है, हालांकि मैंने ये ट्राई नहीं किया था, लेकिन ये बहुत फेमस फूड है, मैंने ऐसा सुना है। बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, और आधा आइटम तो ख़त्म ही हो चुका था। ये हरियाणा, मुझे नहीं पता था कि हरियाणा में राजमा चावल भी फेमस है, पर ये मुझे पता चला यहाँ पे आने के बाद कि राजमा चावल वो हरियाणा से आया है। फिर जब हम नेक्स्ट में गए राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमने खाया वहाँ पे कड़ी कचौड़ी, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट आइटम है। और एक हमने खाया वहाँ पे पालक पत्ता चाट, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर छत्तीसगढ़ का अलग अलग खाना, छत्तीसगढ़ की थाली थी 150 रुपये की, बहुत सारा सामान मिल रहा था यहाँ से, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से ये झारखंड का खाना, झारखंड में सबसे फेमस हमारा शायद लिट्टी चोखा है, वहीं से ही हमारा आया था, क्योंकि पहले मैंने सुना था बिहार और झारखंड एक ही जगह थी, तो इसलिए लिट्टी चोखा जो है वो वहीं से ही निकला था। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये देखो कचौड़ी इतनी टेस्टी लग रही है, नॉर्मल से भी बहुत अच्छी। ये हमारे घेवर, वहीं पे हमारे मिर्ची पकौड़ा जो कि बहुत फेमस है वहाँ का। ये देखो दही डाल करके बहुत अच्छे से सब कुछ टेस्ट दे रहा है। ये देखो सबने एकदम हाइजीनिक, बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान रख रखा है हाइजीन का भी। ग्लव्स वगैरह पहन के ही वो हमें खिला रहे थे। गुजरात का सबको पता है कि सारा खाना मीठा ही होता है, लेकिन भजिए वगैरह मीठे नहीं होते हैं। उसके बाद ये राजमा चावल विद देसी घी, कढ़ाई कुलचा, बहुत सारी चीज़ें थी, वो जम्मू कश्मीर की फेमस। ये देखिए चीज़ का कोई आइटम था, गार्लिक लगा हुआ चीज़ के साथ ब्रेड पे, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी था। कढ़ाई कुलचा ही बोलते हैं शायद इसे, लेकिन ये बहुत टेस्टी था, बिल्कुल चीज़ वाली फील दे रहा था। ये चीज़, गार्लिक चीज़ ब्रेड जैसे हम खा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बना रहा है ये। और इन सबके फेस पे स्माइल थी, ये बेचते हुए बहुत स्माइली फेस रखते हुए हमें खिला रहे थे। ये देखिए ये टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट लोकेशन हम मध्य प्रदेश पे आए। मध्य प्रदेश पे भी डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी, पालक पूड़ी, आलू पराठा। ये इनके पास अलग अलग काउंटर्स थे, उसके ऊपर ये अपने सामान गरम करने का नीचे स्टोव है इनके पास। ये फ्राइड राइस पुलाव टाइप्स था, ये भी बहुत यमी था। यहाँ पे क्या करना होता है, कोई कार्ड होता है उसको रिचार्ज कराना होता है, जैसे 1000 रुपीज़ का आप रिचार्ज करा लो। उसके बाद हर काउंटर पे जा करके आप उस कार्ड को पकड़ा दो उन्हें, वो उसमें से अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपको सारे कार्ड में से पैसे नहीं यूज़ कर रहे तो उसमें से 400 मिनिमम रुपये होते हैं, उसके बाद आप उसको वापस रिडीम करा सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट फूड थे, बहुत टेस्टी था, मतलब देख के ही मन भर जा रहा था, इतना मस्त लग रहा था सब कुछ। ऊपर से ये अपनी अपनी लैंग्वेजेस में भी बात कर रहे थे। ये महाराष्ट्र का भी डिफरेंट खाना था। ये
ये देखिए महाराष्ट्र में भी मिसल पाव, वड़ा पाव, सबको ही पता होगा। ये वड़ा पाव वहाँ का सबसे फेमस है, उसके ऊपर ये नमकीन वगैरह डाल करके ये पूरी प्लास्टिक में पूरी पैक हुई हुई। हाइजीन का ये पूरा ध्यान रख रहे थे। देखिए अलग अलग आइटम, घी वगैरह सब डाल के, और रेट भी बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का मिल रहा था, नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मल पैसों में। इन्होंने बहुत अच्छे से सजा रखा था अपना पूरा, ये राजस्थान का ही था। इनकी जो डेकोरेशन थी या फिर जिस तरीके से इन्हें अलाइन कर रखा था अपना सारा आइटम, वो बहुत सुंदर लग रहा था। देखो एक एक आइटम इंसान को अच्छे से दिख रहा है। रबड़ी, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़े, ये सब चीज़ें राजस्थान की फेमस। इमरती, लड्डू, ये आंध्र प्रदेश के आइटम थे अलग अलग। यहाँ पे और भी लोग बहुत ब्लॉग्स बना रहे थे, सब फोटोज, पिक्चर्स। ये देखिए इनके हाथ में कार्ड है, ये कार्ड को रिचार्ज कराना होता है। और फिर नॉनवेज आइटम्स भी वहाँ पे थे। नॉनवेज का अलग पूरा कॉलम बना हुआ था, यहाँ पे पूरा सब नॉनवेज ही बिक रहा था, जैसे कि चिकन लिट्टी चोखा, आपकी बिरयानी, क्रैब्स, प्रॉन्स, सब चीज़ें अलग अलग लोकेशन की। मोमोज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के मोमोज थे। ये देखो मटन लिट्टी चोखा था यहाँ पे, गरम गरम लिट्टी बेच रही थी आंटी। ये इनका चोखा बोलते हैं इसे, शायद भरता होता है ये, उसके साथ में ये चिकन मटन अलग तरीके से रख के दे रहे थे। यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। ये चिकन लॉलीपॉप, चिकन कीमा डोसा, ये इस तरीके से पूरा तंदूर भी लगा रखा था। ये देख सकते हैं फिशेस वगैरह, लेकिन बिल्कुल सेपरेट कॉलम था, जिसको खाना है वो वहाँ पे जा सकता है, एल्स वहाँ पे जो होता वो अलग था नॉन वेज का। ये क्रैब्स, प्रॉन्स, अलग अलग आइटम्स, डिशेस। बैठने की तो जगह ही नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल भी। वेज नूडल्स, मशरूम मोमोज, चाउमीन, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने नाम बहुत नॉर्मली सुना होगा, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम हर लोकेशन का एक फेमस फूड ज़रूर खाएं। वहाँ पे स्वीट लस्सी थी और आपके डिफरेंट डिफरेंट शेक्स थे। ये आपका नॉनवेज है सारा, नॉनवेज फूड एकदम गरम गरम था सारा खाना। चिकन मोमोज, रागी चिकन मोमोज, वेज मोमोज, मिल्क टी, बटर टी। ये बिरयानी थी वहाँ की, आंध्र प्रदेश की फेमस, और वहाँ पे वेस्ट बंगाल की भी बिरयानी थी, कोलकाता स्पेशल बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी, दो टाइप की बिरयानी, मुरादाबादी, हैदराबादी। यहाँ पे हैदराबादी सेल आउट हो रहा था। ये बिहार का फेमस फूड लिट्टी चोखा, ये आपका चोखा, चटनी, सब कुछ दे रहे थे वो साथ में। ये सिक्किम का था, सिक्किम में फेमस लाफिंग, हालांकि वो सब चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई थी। ये देखो ये सिर्फ रखी है, बट ये बेच नहीं रहे थे क्योंकि ये सिर्फ शो के लिए था, इनका ख़त्म हो गया था एंड मोमेंट पे सब। ये आपके मोमोज, ये आपका बताओ वड़ा, डोसा, उत्तराखंड की थाली थी वहाँ पे। पहाड़ियों का भी बहुत सारा खाना था। बाल मिठाई, बाल मिठाई बहुत फेमस है वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स हो रहे थे, कवालीज वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था। चलिए, थैंक यू गाइस देखने के लिए, आप लोग भी जाइएगा ज़रूर।
बहुत अच्छा था ये हमारा। तो आप बताइएगा अगली बार हम ऐसी वीडियोस बनाएं, हम ऐसे कल्चरल इवेंट्स में जाके आपको बताएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर योर विज़िट, ऐसा लिखा था एंड में, सो थैंक यू फॉर योर विज़िट।